नमस्कार बच्चों, और आपको अपने ही YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैं संतोष कुमार। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ट्रिगोनोमेट्रिक में डिस्कशन किए थे, जिसमें हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात था उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे, ठीक है ना। और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी रखे थे। उस पर आज क्या करते हैं कि थोड़ा सा उसको रिवाइज करके और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। तो लगे रहे हमारे साथ। कल बच्चों हम लोग ने जो पढ़ा था वो क्या था कि सबसे पहली बात हम लोग बनाए थे एक राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, जिसमें ABC नाम दिए थे इसका। ABC राइट एंगल ट्रायंगल बनाए थे, है ना। ये बी में बोले थे कि 90 डिग्री है। सी को अगर हम लोगों ने थीटा माना था तो ये जो 90 डिग्री के जो अपोजिट भुजा है, 90 डिग्री से यहाँ से जो दिखे सामने वाली भुजा, आमने सामने वाली भुजा, ये कहला रहा था कर्ण। इसको कहते थे एच से डिनोट करते थे। अगर हम थीटा यानी कोण को यहाँ से मेजर कर रहे थे तो थीटा के अपोजिट वाला भुजा ही कहलाता था परपेंडिकुलर, और ये जो बच गया उसको कहते थे बेस, है ना। तो यहाँ हम लोगों ने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को परिभाषित किया था। तो पहला अनुपात था वो था साइन थीटा, और साइन थीटा को बोले थे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा था कॉस थीटा, जिसको बोले थे बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरा था टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर था? P बटे B, परपेंडिकुलर बटे बेस। चौथा जो था वो था दोस्तों कॉट थीटा, और कॉट थीटा को क्या बोलते हैं? कॉट थीटा से पहले हम लोग था कॉसेक थीटा लिखते थे, ठीक है ना। कॉसेक थीटा लिखते थे H बटा P, और सेक थीटा किसके बराबर था? H बटे B के। और लास्ट जो बच गया वो कॉट थीटा था, वो क्या था? P बटे B। ये बहुत ही बेसिक चीज है, ये हमें जानना ही पड़ेगा, ये परिभाषित किया गया था, ठीक है। अब जो जानेंगे इसके बीच का जो रिश्ता था, रिलेशन क्या था रिश्ता, वो भी देख लेते हैं। जो रेसिप्रोकल वाला रिश्ता, तो पहला रिश्ता क्या था? इसका पहला रिश्ता जो था वो था कि अगर साइन थीटा को गुना करेंगे किसके साथ? कोसेक थीटा के साथ, क्या हो रहा था? 1, है ना। अब इसको अगर मान लो कि साइन थीटा लिखना हो तो साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल? 1 बटे कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा किसके रेसिप्रोकल? 1 बटे साइन थीटा। बहुत आसानी से हम लोग इसको कर पा रहे थे, ठीक है ना। दूसरा जो रिश्ता था वो ये था cos थीटा इंटू सेक थीटा, किसके बराबर हो रहा था? 1 के। cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 बटे सेक थीटा के। और सेक थीटा किसके बराबर लिख सकते हैं? 1 बटे cos थीटा का। एकदम भूलना नहीं है ये सब चीजें, ठीक है। और अगर मान लीजिए टेन थीटा को गुना किए किसके साथ? सेक थीटा के साथ। टेन थीटा को कॉट थीटा के साथ, तो इसका वैल्यू 1 आ रहा था। इसका मतलब कि हम लिखेंगे टेन थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 बटे कॉट थीटा। लिखना है कॉट थीटा तो क्या लिखेंगे? 1 बटे टेन थीटा। और कुछ बातें थी जिसमें रिश्ते में लिख रहे थे। चौथा जो नंबर था वो किसकी बात थी? टेन थीटा की। टेन थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और एक था कॉट थीटा, ये 5वां रिश्ता। कॉट थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा हम लोग को? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आज हम लोग जानेंगे इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जानेंगे, ठीक है। जैसे मान लो इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा कि अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है तो बाकी जो बच गया 5 उसे निकालना है। जैसे क्वेश्चन हम एक लेते हैं कि मान लीजिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 है। कितना है? 4/5। तो पता लगाओ कि बाकी जो 5 बच गए तो साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा का मान निकालें। मान लीजिए एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन निकालें, मान निकालें। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, चाहे कोई भी दे दे, 6 में से कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात अगर दिया हो, है ना, कोई भी दिया हो, तो बाकी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। पहला काम क्या करना है, सो ध्यान दो। साइन थीटा दिया गया है, गलत। तो देखेंगे हम लोग इस सवाल को कि अगर देख लो कि अगर 6 में से कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात अगर दिया जाए तो बाकी हम 5 को बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं।
क्या तरीका है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा है कि भाई साइन थीटा का वैल्यू 4/5 है, तो बाकी जो बच गया त्रिकोणमितीय अनुपात में कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा का मान हमें फाइंड करना है, हमें निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना कि एक कोण हम लोग बना देंगे समकोण त्रिभुज। मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज ए बी सी है। अब थीटा कहीं भी रख सकते हो, या तो ए के पास या तो फिर सी के पास। चलो मान लेते हैं हम लोग थीटा सी के पास रख दिए, है ना। और हम लोग क्या जानते हैं कि साइन थीटा का मान दे दिया है, कितना है 4/5, और इसको हम लोग जानते हैं कि ये पी होता है और ये एच होता है। और थीटा यहाँ पे है तो थीटा के अकॉर्डिंग ये वाला जो है कहलाएगा पी और ये कहलाएगा बी, और ये ऑलवेज एच होता है। यानी एच का मान हो गया 5 और इसका मान हो गया 4। तो बी का मान सबसे पहले निकालना पड़ेगा, है ना। बी का मान सबसे पहले निकालते हैं। तो बी का मान निकालने के लिए हम लोग फार्मूला कल बताए थे, क्या होता है कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो बी का मान हो जाएगा 25 में से 16 गया 9, और इसका वर्गमूल कितना होता है 3। तो बी निकल गया हम लोग का 3, यहाँ लिख देते हैं 3। अब हम लोग सबकी चीज का फार्मूला लिखा हुआ है। अब इस फार्मूले को देखो, जो फार्मूला नहीं बोलते थे कि हम लोग ऐसे याद रखे थे, P/H है ना, B/H और P/B। ये इसका था साइन थीटा का, ये कॉस थीटा का और ये टेन थीटा का। फिर इसको उल्टा कर देंगे तो फिर इसका किसका निकलेगा, कॉसेक थीटा का, सेक थीटा का और कॉट थीटा का निकलेगा, ठीक है ना। अच्छा चलो, कॉस थीटा के बारे में क्या जानते हो, तो कॉस थीटा के बारे में जानते हो कि B/H है ना। तो B का वैल्यू कितना है, तो B का वैल्यू अभी निकाला हम लोगों ने 3, और H का वैल्यू पहले से कितना है 5। तो कॉस थीटा का मान कितना निकल गया 3/5। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सब लोग जानते हो क्या होता है, P/B है ना। P का मान कितना है, P का मान 4 है, B का मान 3 है, रख लो। तो टेन थीटा का मान आ गया 4/3, है ना। कितना आसान है। अब देखो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला, जो रिश्ता निभा रहे थे, कोसेक थीटा लिखना है, तब क्या करना है, कोसेक थीटा किसके उल्टा, साइन थीटा के, तो उल्टा कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा 5/4। सेक थीटा किसके उल्टा, कॉस के, इसको उल्टा कर दो तो 5/3। और कॉट थीटा किसके उल्टा, टेन के, तो इसको उल्टा कर दो 3/4। तो इस तरह से देखो हम लोग कितना आसानी से सभी वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। यानी कि हमें ये चीज जानना है कि अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात अगर गिवन है, दिया गया है ना, साइन थीटा हो या कॉस थीटा भी दे देता, कोई दिक्कत उससे नहीं था, टेन थीटा भी दे देता, उससे भी कोई दिक्कत नहीं था। अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है तो बाकी पांचों हम बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जो तरीका बताया वो सफिशियंट है हम लोग को निकालने के लिए, ठीक है। और इससे क्वेश्चन देखते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा और इससे अच्छी तरीके से दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कुछ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए हम लोग के पास क्या है, देखा जाए तो इसमें भी एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है। इसमें बोला है कि 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो फाइंड करो साइन ए का मान, सेक ए के मान, है दो ही चीज फाइंड करने वाला, दो ही चीज का मान याद करना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कह सकते हो कि कॉट ए को क्या लिख सकते हो, तो कॉट ए को क्या लिख सकते हो, ये 15 इस पे डिवाइड हो जाएगा, 8/15 लिखेंगे, ठीक है। अब कॉट ए का हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, तो ये जानते हैं P/B, B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब एक तो हम लोग बनाते हैं त्रिभुज ABC, मान लिए कि एक त्रिभुज बना दिए, और ये हो गया 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री वाला सम्मुख भुजा क्या होगा H होगा, इसको कहते हैं हम लोग थीटा। ये कहते हैं, सॉरी ये पे बात कर रहे हैं, ये यहाँ रखते हैं, ये यहाँ रख दिए और C यहाँ रख, कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ भी रखते तो कोई दिक्कत नहीं होता। अब A के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो A के सम्मुख भुजा ये कहलाएगा P और ये कहलाएगा B। यानी कि P का मान कितना हो गया, P का मान 15 और B का मान 8।
पी का मान हो गया 15 और बी का मान 8। तो एच का मान क्या होगा, एच का मान हो जाएगा √15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो h का मान हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 289 होगा, जो कि 289 का वर्गमूल होता है 17। ये चीज याद रखना है, ठीक है ना, छोटा छोटा चीज पढ़ा हुआ वर्गमूल तो लोगों ने। तो 17 आया h का मान। अब हमें फाइंड क्या करना है, साइन ए का मान। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या जानते हो, बोलो। साइन ए का फॉर्मूला P/H। P क्या है जी 15 और h कितना आया 17, तो 15/17 हो जाएगा। सेक ए का मान, तो सेक ए का क्या होता है h/b होता है। h कितना है तो 17 और b कितना है तो 8। सेक ए का मान निकल गया। हम और भी इसमें ऐड कर देता हूँ, आप लोग निकाल लीजिएगा। cos ए निकालना है, tan ए निकालना है और cosec ए निकालना है। हमें लगता है बहुत इजीली निकाल भी लोगे, है ना। अच्छा, किसी ने अगर कह दिया कि भाई इसका मान बताओ, साइन सी का मान, कॉस सी का मान, टेन सी का मान, कॉसेक सी का मान, फिर सेक सी का मान और कॉट सी का मान, तो भी हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखो सी के लिए देखना है, सी के लिए देखना है तो सी के लिए जब देखेंगे तो सी अगर कौन सी के बात करेंगे तो उस समय P जो होगा वो हो जाएगा 8, क्योंकि C के सम्मुख भुजा ही होता है लंब यानी परपेंडिकुलर। समझ रहे हो बात को। और ये जो P था वो हो जाएगा B, और B का मान इस वक्त हो जाएगा 15 और H जो है वो 17 ही रहेगा। साइन C का फॉर्मूला, साइन C को हम लोग क्या जानते हैं P/H कितना हो जाएगा 8/17। cos C B/H कितना हो जाएगा 15/17। tan C P/B कितना हो जाएगा 8/15। अब cosec C sin C का उल्टा तो 17/8। sec C cos C का उल्टा 17/15। cot C tan C का उल्टा 15/8। देखो कितना आसान है ना, एकदम हलवा की तरह है। ठीक है, इसको कोई भी हमको लगता है 2 क्लास के बच्चा को भी पढ़ाओगे ना तो थोड़ा सा समझ जाएगा तो तुरंत लिखने लगेगा। तो आप लोग को तो ऐसे भी समझ में आ जाना चाहिए, है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा इस टाइप क्वेश्चन में करना क्या होता है। इसी तरह से दिया है कि 3 cot A का वैल्यू कितना है 4 है, तो जांच करो कि ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है दोनों बराबर होगा या नहीं होगा, ये जांच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, tan A का जरूरत पड़ेगा, cos A का जरूरत पड़ेगा और sin A का जरूरत पड़ेगा। तो कहाँ से आएगा, तो यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से क्या बता सकते हो कि cot A को क्या लिख सकते हो 4/3 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और ये चीज क्या होता है, जस्ट अभी बोला कि P/B होता है, B/P होता है ना, B/P, B/P। ये हो गया cot A। क्या बनाएंगे जल्दी बताओ, बनाएंगे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये बोला था, ये को यहाँ रखते हैं ना, जो सामने है उसी को अच्छा से रखते हैं, यहाँ पे C रह जाएगा। ये 90 डिग्री, ये तुम्हारा H हो गया। अब यहाँ से हम ले रहे हैं ना, A की बात कर रहा है, तो ये चीज हो जाएगा P और ये चीज हो जाएगा B। तो बताओ P का वैल्यू कितना है, यहाँ से 3 है और B का वैल्यू कितना है 4 है। H कैसे निकलता है, तो H इस केस में निकलेगा P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। क्या होगा बोलो, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ये कितना होता है जी 25। क्या होगा इसका 5। H का मान कितना निकला 5। कितना आसान है यार। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, साइन ए कॉस ए टेन ए। तो भाई देखो टेन ए तो कॉट ए का ही उल्टा होता है, या तो फार्मूला भी लगा दो, क्या होता है P/B यानी 3/4। साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए होता है P/H। P कितना है तो P 3 है, H कितना है तो 5 है। cos ए कितना होता है तो cos ए हो जाएगा हम लोग का B/H। B कितना है 4 और H कितना है 5। अब इससे यहाँ से पूछा गया कि दोनों बराबर हैं, तो हम ये LHS पहले निकालते हैं। LHS क्या है हम लोग पास 1 - 10 का स्क्वायर ये और 1 + 10 का स्क्वायर ये। अब 10 का स्क्वायर में ये क्या करना है, देखो 10 का मान रख करके उसको स्क्वायर कर दो, तो 1 - 3/4 का होल स्क्वायर और इधर 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। अब ये सब करने तो आता ही होगा, कोई दिक्कत है इसमें जी बोलो। 9/16 और 1 + 9/16। अच्छा ये क्या होगा
16 होगा एलसीएम, इधर मल्टीप्लाई, तो 16 में से 9 गया बटे 16, 16 प्लस 9 गया बटे 16, ये ना 16 में से 16 खत्म। अब 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7 ना, और नीचे 25, 7 बटे 25 आया, यानी एलएचएस का वैल्यू कितना आया 7 बटे 25। अब इसको निकाल के देखो आरएचएस कितना आना चाहिए, अगर सेम आ गया तो दोनों बराबर, नहीं आया तो बराबर नहीं होगा, ठीक है। cos स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये कितना कितना वैल्यू है, जल्दी जल्दी बोलो। cos स्क्वायर ये मतलब 4 बटे 5, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, माइनस ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो ये होगा एलसीएम 25, 16 में से 9 गया, तो 16 में से 9 गया तो 7 बटे 25। क्या देख रहे हैं यार, ये देख रहे हैं कि ये भी वही आया जितना ये आया, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा, है ना। कितना मजेदार चीज है। और भी क्वेश्चन इसके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि यदि कौन ए और कौन बी दोनों क्या हो, न्यून कौन हो, ये बात बता दिया। ए और बी क्या होना चाहिए, न्यून कौन, जहां कॉस ए कॉस बी क्या होगा बराबर है, तो दिखाइए कि कौन ए बराबर कौन क्या होगा बी होगा। इसको दिखाने के दो तरीके हैं, लेकिन हम लोग शॉर्टकट तरीके में जाएंगे, ठीक है। जैसे एक हम त्रिभुज ले लिए ABC, जिसमें ए और बी को न्यून कोण मानते हुए और सी को 90 डिग्री मानते हुए ABC एक हम लोग ले लिए क्या, एक तो समकोण त्रिभुज ले लिए, ठीक है। ये हो गया ए के लिए और ये हो गया बी के लिए। अब हम लोग को ये चीज दिया गया है, क्या दिया गया है कि cos A बराबर क्या है cos B, है ना। cos A और का मान जो होगा cos B के मान के क्या होगा बराबर होगा, ये दिया गया है। तो cos A यहाँ से बताओ क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात cos A को क्या लिखेंगे, चूंकि cos A की बात करेंगे तो ये हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस। तो cos ये होता है बेस बटे हाइपोटेनस, है ना। बद्री प्रसाद ने बोले थे ना कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे V/H। और यहां से देखा जाए तो cos B क्या होगा, B इसके लिए बात कर रहे हैं, ये देखो B यहाँ के लिए, जब B कौन यहाँ पे आएगा तो इस समय P हो जाएगा ये वाला और ये वाला B हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ये इसका नाम दे देते हैं, इसका हो गया था क्या कि AC बटे AB, है ना। ये B था AC और ये क्या था AB था, ठीक है। ये cos A के लिए अच्छे से देखना, cos A का क्या वैल्यू होता है B बटे H, है ना। तो B कौन है AC और H कौन है AB, लिख लिया। cos B यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, तो cos B क्या हो जाएगा हम लोग के लिए BC बटे AB, है ना, BC बटे AB। और हम लोग को क्या बोला है कि cos A बराबर cos B है, तो इसका मतलब कहेंगे कि AC बटे AB बराबर क्या हो जाएगा BC बटे AB, है ना। लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। AB से AB को हम लोग कैंसिल कर दिए तो AC बराबर क्या आया BC आ गया। अरे क्या देख रहे हैं कि ये त्रिभुज में A था B, A था A, A था C, तो AC बराबर क्या आ गया BC। AC बराबर BC कहने का मतलब इसका दो भुजा बराबर हो गया, इस त्रिभुज के दो ठो भुजा क्या हो गया बराबर हो गया। और जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर होता है उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो उसके दो कोण भी तो बराबर होते हैं, उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि अगर एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है यानी दो भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि AC बराबर BC हो गया, तो इसीलिए त्रिभुज ABC क्या कहलाएगा, कहलाएगा एक समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज है। और एक समद्विबाहु त्रिभुज का जो दो कोण हो जो बच जाता है उसको क्या होता है दोनों बराबर होता है। तो इसको लिखेंगे कोण A बराबर
कौन बी, तो हम लोग कह सकते हैं अतः क्या हो गया, प्रमाणित हो गया, अतः प्रूफ हो गया। ठीक है ना। तो ये कितना आसान क्वेश्चन था, और ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास, बोला है कि अगर cot थीटा 7/8 है तो बाकी का मान निकालो। इस सब का क्या करना है, मान निकालना है। देखने में तो बड़ा कठिन है, लेकिन है भाई चुल्लू भर। देखो क्या करना है, cot थीटा दिया है तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा, sin थीटा cos थीटा। cot थीटा तो दिया ही है, cot थीटा 7/8, इसका मतलब क्या हो गया, cot थीटा बराबर 7/8, इसका मतलब हुआ b/p, है ना। यानी b और p दिया है। h निकालने वाला फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस बाबा दे के गए थे, बोले थे कि p² + b² √, है ना। तो देखो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या होगा जी, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। अब इसको जोड़ो तो कितना आना है, 9 4 13 के 3, है ना, 6 4 10 और 1 11 √133। ठीक है। अब देखना है कि h का मान निकल गया तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा हम लोग का p/h। p कितना है, 8/√113। cos थीटा क्या होगा, cos थीटा भी हो जाएगा b/h, यानी कि 7/√113। अब हम लोग को जो पहला चीज जो निकालना है वो है कि 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा और डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। देखो थोड़ा सा मान रखने से पहले एक थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं, बहुत ही पढ़ा होगा इसके बारे में। एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, क्या होता था, a² - b², ये ना होता था। इसको यूज करेंगे, देखो a + b, a - b, क्या फार्मूला हो जाएगा, a² - b²। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो sin² थीटा। ये ध्यान देना है कि sin² थीटा ये जो n के माथे में लिखते हैं, इसका मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, लेकिन जब इसको खोलेंगे तो ऐसा नहीं कर देना कि इसके माथे में भी और थीटा के स्क्वायर में भी लिखना, ऐसे लिखना क्राइम हो जाएगा। इसको कहते हैं मैथमेटिकल क्राइम, है ना। क्राइम नहीं करना, मैथ में भी क्राइम होता है, गलती कर रहे हो मैथमेटिकल क्राइम तो क्राइम नहीं करोगे, है ना। तो इसका मतलब केवल n के माथे में, ये क्या है, सिंबल है ना। ऐसा नहीं कर देना कि एंगल को भी स्क्वायर कर देना, नहीं, ऐसे लिखना है। इसी तरह से इसको बोलो 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, तो 1 - cos² थीटा। अब मान रखो, उसमें मान रखता तो ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता, ठीक है कि नहीं। तो 1 ही होना है, sin² थीटा लिखना है, मैंने इसको स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और रूट वाला का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो कितना बचेगा 1 1 3। नीचे भी वही काम होगा, 1 - cos² थीटा, तो 1 - cos² कर दो तो 7 का स्क्वायर 49 और रूट वाला का स्क्वायर करें, जैसे कभी √5 है, इसका स्क्वायर कर दिए तो √5 गुने √5 यानी √25, तो कितना हुआ 5 ही हुआ। यानी रूट में है कोई भी चीज उसको स्क्वायर करेंगे ना तो ज्यों का त्यों उतर जाएगा। उसी तरह से √113 को स्क्वायर किया तो कितना बचा 113, इसमें भी कितना हो जाना चाहिए 113। अब सबको आता है एलसीएम, तो ले लो एलसीएम, है ना। कितना बचेगा 113 - 64 और इधर 113 - 49, ये भी हो जाएगा 113। अब देखो क्या बात है, ये कट रहा है, 113 में से 64 घटाओ कितना बचेगा, तो देखो तो 13 में 4 गया तो 9 और इधर बच गया 10, 10 में 4 गया तो 6 और इधर कितना बचना है, इधर 64 बचेगा, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू कितना है, तो 49/64, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, है ना। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई cot² थीटा का मान क्या होगा, तो cot थीटा का मान कितना था 7/8, तो इसको कर देते हैं 7/8 और पूरे का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। अरे दोनों बराबर आया ना, तो बराबर आना था। इसको 1-2 क्लास के बाद जब हम आइडेंटिटी पढ़ाएंगे ना तो इससे क्या होगा कि इसको बहुत आसानी से हम लोग हल कर लेंगे, है ना। ये 1 सेकंड का काम था, लेकिन इतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। शॉर्टकट तरीके बताएंगे जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे तो उसमें शॉर्टकट तरीके
चलते हैं। अब तो मान लो कि डिटेल में पूछा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा, तो शॉर्टकट नहीं अपनाना है, उसमें डिटेल से ही बनाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितना शॉर्टकट बनाओ, जितना कम समय में बनाओ, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग शॉर्टकट लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सब्जेक्टिव में हम लोग डिटेल से काम करेंगे, कहीं कहीं थोड़ा बहुत शॉर्टकट होगा तो चलेगा, ठीक है ना। अब देखो एक्सरसाइज 8.1 के जितने क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किया और आप लोगों के लिए छोड़ दिया। देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। अब हम लोग आगे चैप्टर की ओर मूव करेंगे, जिसमें हम लोग 8.2 की बात करेंगे। उसमें हम लोग क्या करना है कि त्रिकोणमितीय में कुछ कौन लगा रहेगा, है ना। जैसे कहेंगे साइन, जैसे थीटा का मान हो जाए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो इस सब का मान निकालना हो और उससे जो संबंधित क्वेश्चन रहेगा उसको बनाने के लिए एक टेबल आज मैं आप लोग को लिखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। आप कम से कम 5 बार लिखें, किसी भी तरह हो उसको आप याद कर लें। ऐसा ना हो कि उसको बार बार पलटने की नौबत पड़े। एक बार याद हो जाएगी तो प्रॉब्लम बनाने में कोई तरह का कठिनाई नहीं आएगी, ठीक है ना। अब वो टेबल को कैसे लिखते हैं उसको ध्यान से देखिए आप लोग, बहुत ही आसान होता है और एक बार सीख जाइएगा तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। वो टेबल में बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं थीटा, ठीक है। और यहाँ थीटा का मान क्या क्या हो सकता है, ये लेते हैं थीटा। थीटा का मान 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब बोलोगे सर ये 5 ही क्यों, और क्यों नहीं होता है। तो ये जो एंगल होता है ना, इसको कहते हैं एलाइड एंगल, है ना। आगे की बात है, जानेंगे आगे क्लास जब 11 जाओगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा चीज़ों को। लेकिन इसमें 10th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री में केवल हमें 90 डिग्री तक ही बात करनी है, ठीक है ना। और ये जो रिजल्ट है इसको आप लोग याद रखना है। तो पहला जो ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात है वो पहला क्या था, साइन थीटा, है ना। ये हो गया साइन थीटा। दूसरा क्या हो गया, कॉस थीटा। तीसरा हो गया टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कॉट थीटा, है ना, कॉट थीटा, ये रहा। अब देखो साइन थीटा माने साइन 0 डिग्री का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। साइन 0 डिग्री का मान कितना लिखना है, 0। इसका मान क्या होगा तो याद रखना 1/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। अगर ये याद हो गया ना तो आगे वाला लिखने में कोई कठिनाई नहीं हो। क्या करना है, अब cos थीटा को लिखना है तो इधर से लिखो, उल्टा करके इधर से लिखना है, ठीक है ना। तो cos 0 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। cos 30 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, √3/2 के बराबर। cos को लिखना है तो इधर से लिखो इसको, तो ये दोनों सेम आ गया तो 1/√2। cos 60 का मान तो ये इधर से आ गया तो 1/2। cos 90 का मान 0। और साइन और कॉस मिल गया तो बाकी को तो कहना ही नहीं है। क्या करना है, टेन थीटा यानी साइन बटा कॉस करना है, साइन बटा कॉस। तो 0 को भागा लगाएंगे 1 से, कितना मिलेगा, 0 को भागा लगाएंगे 1 से तो 0 मिलेगा, है ना। अब इसको भागा करना है, देखो 1/2 को भागा करना है किससे, √3/2 से। तो 2 से 2 कटा, कितना बच गया, 1/√3। यहाँ लिखेंगे 1/√3। ये दोनों को भागा लगेगा, सेम चीज है, कट के 1 बचेगा। ये दोनों को भागा लगा, √3/2/1/2, 2 से 2 कटा, √3/1 माने √3 ही होगा ना, तो इसका मान हो गया √3। आप बचा इसको भागा लगाना 1/0। अरे ये क्या है, 1/0 यानी कोई भी चीज को 0 से क्या करना है, भाग करना है। इसका मतलब अगर हम तुमको कहें कि लो 10 रुपया और 0 जगह बांट के आओ तो तुम क्या बोलोगे, अरे सर बेवकूफ समझे हो काम है, 10 रुपया देके 0 जगह बांटना है, हम ही रख लेंगे। यानी अपरिभाषित है, नहीं बांट पाएंगे, आप ही रख लीजिए। अपरिभाषित, अपरिभाषित का मतलब इंफिनिटी लिखते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं अपरिभाषित, जिसका परिभाषित ही परिभाषा किया ही नहीं गया हो, ठीक है ना। अब इसी तरह से कोसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा। तो 0 को उल्टा करेंगे तो 1/0, फिर वही आ गया परिभाषित मतलब इंफिनिटी, ठीक है ना। अच्छा इसका उल्टा, तो 2 को ऊपर ले जाएंगे नीचे 1, तो 2/1 2 ही होना है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो √2, तो 2√2/1 तो भी √2 होगा। इसका कितना हो जाएगा, तो 2 ऊपर √3 नीचे। और इसको देखो
1/1 तो 1 ही होने वाला है कि नहीं। तो कितना अच्छा से हम लोग लिख पा रहे हैं, कोई तरीके की दिक्कत नहीं है। एक बार केवल साइन वाला याद रखना है, बाकी को हम लोग आसानी से लिख लेंगे। और किसी भी हर हालत में याद करना ही करना है। 5 बार लिखिए, 10 बार लिखिए, चाहे 20 बार लिखिए, एक बार ये टेबल याद हो जाएगा, आगे के क्वेश्चंस बहुत ही मक्खन की तरह निकलेगा, ठीक है ना। सेक थीटा किसका उल्टा, कॉस का, क्या होगा इसको उलटने से 1 ही होगा। इसको उलट दो 2/√3, इसको उलट दो तो √2, इसको उलट दो 2, 1 को उल्टेंगे 1/0, क्या बोले थे, इन्फिनिटी। कॉट का देखो, इसको उलटना है 1/0, क्या होगा, इन्फिनिटी, है ना। इसको उलट दो तो क्या होगा, √3, 1 को उल्टेंगे 1 ही मिलेगा, √3 को उल्टेंगे यानी नीचे 1 था ऊपर चला जाएगा 1/√3। और देखो अब आ गई बारी इसकी 1/∞, इसका मान क्या होगा, है ना। अब कहेंगे कि एक ठो मान लो रोटी का टुकड़ा है और इसको इन्फिनिटी जगह बांटना है, कितना कितना होगा, नसीब कुछ होगा, कुछ हो नहीं होगा, इसका मतलब 0 हो गया, है ना। इन्फिनिटी का मतलब कोई मतलब नहीं, अरे छोटा छोटा भी टुकड़ा करते, उससे भी टुकड़ा करो, उससे भी टुकड़ा करो, पता चला इससे अच्छा देवे मत करो, 0 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से ये टेबल आज एकदम दिलो दिमाग में बैठा लो। ये टेबल अगर अच्छे तरीके से याद हो गया तो हमें प्रॉब्लम बनाने में कोई तरीके की दिक्कत नहीं होगी। और मैं गारंटी करता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री और हम लोग 2 से 3 क्लास में बहुत अच्छे से निपटा लेंगे। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस कीजिए, जो प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, है ना। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर भेजिए, लेकिन अपना जो तैयारी है उसको स्ट्रांग कीजिए। ऐसा अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि हर तरीके से हर चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। जहां कोई दिक्कत हो आप पर्सनली मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप के जरिए या तो यूट्यूब में कमेंट कीजिए, जैसे भी हो अपना डाउट को क्लियर करें। थैंक यू, धन्यवाद।